हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ मॉड्यूल 4। और इसका पहला टॉपिक हमारा है कि गवर्नमेंट ऑफ एमपी की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उनका थोड़ा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं, सबसे पहला प्रोग्राम CTS क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है कोर्सेज की, इट इज 6 मंथ टू 2 ईयर कोर्सेज। ये हैव ऑलरेडी सीन दिस। कितने ट्रेड में ये कराते हैं? 79 ट्रेड्स में ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी के जो भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में जैसे ITI वगैरह चल रहे हैं, तो 79 ट्रेड्स में ये CTS का प्रोग्राम कराते हैं। और अगर आगे हम देखें कितने ITI GITI, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 262 GITIs एंड 979 के आसपास। एग्जैक्ट फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बढ़ते घटते रहते हैं। 1.5 लाख के आसपास या 1.6 लाख के आसपास इनका टोटल कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की। ये हमने CTS की बात की। 6 महीने से 2 साल के ड्यूरेशन के कोर्सेज चलते हैं। कितनी ट्रेड्स में? 79 ट्रेड्स में। ऐसे ही अगर हम NAPS की बात करें, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में जो कोर्सेज चलते हैं 6 मंथ से लेके 3 साल तक के कोर्सेज चलते हैं। इसको हम डिटेल में अप्रेंटिसशिप वाले चैप्टर में देख ही चुके हैं। और ट्रेड्स स्पेसिफिक नहीं, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस जो भी इंडस्ट्री है उसके सारी फील्ड को कवर करते हैं। सब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की फील्ड को कवर करते हैं। और ये जो कहाँ चलते हैं? अक्रॉस द इंडस्ट्रीज with apprenticeship कॉन्ट्रैक्ट। अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट होती है, फिर उसमें पहले एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर करती है पोर्टल पे, फिर जो कैंडिडेट है जो अप्रेंटिस बनना चाह रहा है वो रजिस्टर करता है, और ये एस्टेब्लिशमेंट वाले उसको फिर एज पर द रिक्वायरमेंट उसकी होती है, मैपिंग होती है। और अगर वो उन्हें सुटेबल कैंडिडेट लगता है, इट में दे मे टेक रिटेन एंड एज वेल एज इंटरव्यूज, अगर उन्हें सुटेबल लगता है तो वो अप्रूव करवाया जाता है अप्रेंटिस एडवाइजर से। जैसे कि ITI प्रिंसिपल जो होते हैं नोडल प्रिंसिपल्स, वो उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाता है। बीच में टर्मिनेट भी हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस हमने इसमें डिस्कस करें। और हमने ये भी देखा कि नेशनल जो अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, इसमें 1500 के आसपास मैक्सिमम और 25% ऑफ दैट बेसिक स्टाइपेंड वो कौन गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि के रूप में इंडस्ट्री को देती है। अभी इसमें नया चेंज भी आ गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की एक पॉलिसी आ गई है कि बीच में वो पैसे की लीकेज ना हो, जो बंदा है उसको डायरेक्ट चले जाए और उतना कम सैलरी वो दे दे, क्या नाम है, इंडस्ट्री दे दे उसे। तो ये हम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में 6 मंथ से लेके 3 ईयर के कोर्सेस ये चलते हैं। आगे अगला टॉपिक अगर इसमें देखें तो फ्लेक्सिबल फ्लेक्सी MOUs। फ्लेक्सी MOUs किस किस के बीच में होते हैं? फ्लेक्सी MOUs एंड प्लेसमेंट सेल। तो फ्लेक्सी MOU एंड प्लेसमेंट सेल की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल ट्रेड्स एंड ट्रेनिंग पीरियड एज पर द सेक्टर्स इंडस्ट्री एंड कंपनी रिक्वायरमेंट। तो ऐसे MOU कर लेते हैं कि बच्चे इंडस्ट्री के साथ ITI कर लेते हैं, तो ITI के बच्चे इंडस्ट्री में जाके डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। या फिर फ्लेक्सिबल MOUs में ये भी कर लेते हैं कि वो जैसे इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो प्रोग्राम चलवा लेते हैं। तो ये इस तरह के फ्लेक्सिबल MOUs का प्रोविजंस है और ये चल रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल ट्रेड्स एंड ट्रेनिंग
period as per sectors, industry and company requirements। ये टोटल 668 एक्टिव एमओयूज हैं आज के टाइम पे, जो साइंड हुए हैं इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इन एमपी। तो ये भी अपने आप में इस तरह के स्किल डेवलपमेंट ये प्रोग्राम्स एमपी में तीन हमने देखे, सीटीएस देखा, एनएपीएस देखा, फ्लेक्सीएमएस देखा। नेक्स्ट देखते हैं इनिशिएटिव्स फॉर ओवरसीज प्लेसमेंट। इनिशिएटिव्स फॉर ओवरसीज प्लेसमेंट इसमें कौन कैसे करता है? जो एमपी एसएसडी जीबी जो बोर्ड है हमारा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्टेट स्किल डेवलपमेंट जो बोर्ड है, हैज साइंड एन एमओयू। किसके साथ एमओयू? विद एनएसडीसी। एनएसडीसी सब जानते हैं, एनएसडीसी इंटरनेशनल टू प्रमोट इंटरनेशनल प्लेसमेंट। फ्रॉम एमपी मीन्स जो स्किल्ड लोग हैं वो बाहर अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे जा सकते हैं, उन्होंने एनएसडीसी से ये टाइप किया है, एमओयू किया है, और एनएसडी उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि जैसे वीजा फैसिलिटीज़ हो गई, या फिर एक ऐसी स्कीम चला रहे थे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलके उनको कल्चरल लैंग्वेज वगैरह डेवलप करने के लिए जो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग जो करवाई जाती है, इस तरह की ट्रेनिंग करवा के वीजा सब करवा के बाहर उनको जॉब कराने का काम भी ये करते हैं। आगे अगर अदर स्किल्स की अगर हम बात करें, अदर स्किल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो एमपी के पास अवेलेबल है, या अदर स्किल्स एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें 625 AICT approved institutions with 2 lakh capacity, 196 AICTE approved डिप्लोमा कॉलेजेस विद 40 के कैपेसिटी, और 67 यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज इन दी स्टेट। ये अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने ये जाना कि कितने कितने हैं, फैक्चुअल हैं, इतना ज़्यादा ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बस यू शुड नो दिस। आगे गवर्नमेंट ऑफ एमपी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। इनके कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ITI ट्रेनर्स, लाइक किस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग कराना चाह रहे हैं? लीडरशिप ट्रेनिंग, फ्रॉम Temasek
फाउंडेशन, टेमासेक फाउंडेशन। टेमासेक फाउंडेशन कहाँ की है ये? सिंगापुर। इन कोलैबोरेशन विद ITE सिंगापुर। और क्या करेंगे? ये तो लीडरशिप ट्रेनिंग एंड बिहेवियर, बिहेवियर भी चेंज करना है क्योंकि उनमें वो एटीट्यूड हो सीखने का और सिखाने का। बिहेवियर ट्रेनिंग फ्रॉम कहाँ से? IIM लखनऊ। तो ये इंपॉर्टेंट है, IIM लखनऊ से बिहेवियर ट्रेनिंग करवाई गई। और ITE सिंगापुर किसके कोलैबोरेशन के साथ? टेमासेक फाउंडेशन सिंगापुर के साथ क्या करवाया गया? ITI के जो ट्रेनर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, जिसमें लीडरशिप की बात करी गई, जिसमें बिहेवियर ट्रेनिंग की बात करी गई। important initiative. Another important initiative, state has upgraded 10 divisional ITIs to global standards by providing state or by providing state of art facilities। ये हम देख ही चुके हैं। जो ग्लोबल GSP वाले जो स्कीम है, ये किसका प्रोजेक्ट था? ये उस प्रोजेक्ट की बात है, ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये क्या नाम था उसका? MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में इन्होंने क्या किया है? 10 डिविजनल ITIs का भी अपग्रेडेशन किया है। आगे 42 GITIs अपग्रेडेशन प्रोग्राम बाई परम फाउंडेशन। अब ये परम फाउंडेशन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। परम फाउंडेशन, तो परम फाउंडेशन है एक पैन IIT एलुमनी रिसर्च फॉर MP। इसको परम फाउंडेशन बोल रहे हैं। और ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो इस तरह के काम करती रहती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी। नेक्स्ट इनिशिएटिव अगर हम बढ़े आगे देखें तो एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है, या एक MOU साइन हुआ है। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन किस किस के बीच में? इग्नाइट किस किस के बीच में? इग्नाइट, गवर्नमेंट ऑफ MP एंड बिटवीन सॉरी लेट मी फिनिश। ये नहीं है, जो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट है
ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? एक है आपकी जर्मन जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन एजेंसी GTZ, दूसरा है सीमेंस इंडिया, एंड तीसरी चीज़ है इंडस्ट्री क्लस्टर्स ऑफ MP सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ MP। ये ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है, किसके लिए हुआ है और किसके अंडर में हुआ है? क्योंकि GTZ अंडर इग्नाइट क्या है? इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इग्नाइट क्या है? इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन फील्ड में इग्नाइट क्या है? इंडो जर्मन। ये भी अपने आप में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट किस किसके बीच में हुआ है? टू प्रमोट द स्किल डेवलपमेंट, GTZ जो एक जर्मन की कंपनी है, एजेंसी है, सीमेंस इंडिया एंड इंडस्ट्री क्लस्टर्स ऑफ MP सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ MP। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स देखे और इस लेक्चर में इतना ही था। इसमें थोड़ा देख लेते हैं दोबारा क्या 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 हमने पढ़ा। MP स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमने CTS स्कीम देखी जिसमें 6 महीने से 2 साल तक के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। 79 ट्रेड्स हैं और 262 के आसपास गवर्नमेंट ITI, 979 के आसपास प्राइवेट ITI, करीब 1.5 लाख के आसपास की कैपेसिटी। NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 6 महीने से लेकर 3 साल तक के प्रोग्राम चलाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री में। और कहाँ कहाँ चलते हैं? अक्रॉस द इंडस्ट्रीज विद द अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोसीजर हमने अप्रेंटिस में देख लिया था। फ्लेक्सी MOUs एंड प्लेसमेंट सेल, ये भी इनकी इनिशिएटिव है, प्रोग्राम्स है जिसमें फ्लेक्सिबल ट्रेड्स एंड ट्रेनिंग्स बेस्ड ट्रेनिंग पीरियड एज पर द सेक्टर्स इंडस्ट्री एंड कंपनी रिक्वायरमेंट ये करवाए जाते हैं। और 668 एक्टिव MOU अभी के टाइम पे हो रखे हैं। इनिशिएटिव्स फॉर द ओवरसीज प्लेसमेंट, जो आपका MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड है, उसने MOU किया NSDC के साथ जिससे कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट पॉसिबल हो पाए MP के लिए। और जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो सारा कुछ NSDC उसमें हेल्प करेगी। अदर स्किल्स एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, 625 AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस विद 2 लाख कैपेसिटी, 196 SED अप्रूव्ड डिप्लोमा कॉलेजेस विद 40K कैपेसिटी, 67 UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज इन दी स्टेट, 67। तो ये हमने इसके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम देखे। फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ MP कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उन्होंने क्या किया कि ITI के जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए लीडरशिप ट्रेनिंग और बिहेवियर ट्रेनिंग करवाई IIM लखनऊ के साथ। और लीडरशिप ट्रेनिंग में तेमासॉक फाउंडेशन जो सिंगापुर की है वो ITE सिंगापुर के साथ, जिसने ITE सिंगापुर वही है जिसने ये वाले ग्लोबल स्किल पार्क्स में हेल्प की है। और स्टेट हैज ऑपरेट 10 डिविजनल ITIs, उसी जो प्रोजेक्ट है हमारा MP स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 डिविजनल ITIs को ऑपरेशन की बात हुई है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पे खरे उतरेंगे। 42 गवर्नमेंट ITIs अपग्रेडेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है परम फाउंडेशन के द्वारा। परम फाउंडेशन क्या है? पैन IIT एलुमनी रिसर्च फॉर MP नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है GTZ जर्मन की जो टेक्निकल कोऑपरेशन एजेंसी है, सीमेंस इंडिया एंड इंडस्ट्री क्लस्टर्स ऑफ MP गवर्नमेंट ऑफ MP के साथ अंडर द जो एग्रीमेंट है इग्नाइट एग्रीमेंट। और इग्नाइट एग्रीमेंट किसके बीच में? इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके बीच में हुआ है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स देखे, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। Thank you for this. In next chapter we'll go through all the schemes run by the state government in the field of skill development. Thank you.